गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। अब बज चुके हैं 11:02 हो चुके हैं और आज है महाशिवरात्रि का दिन और आज लास्ट डे महाकुंभ का। और आज जो है सब कुछ बंद है, मतलब बाइक अलाउ नहीं है, बस यहाँ के लोकल लोग ही आ जा सकते हैं और जिनके पास पासेस है वही उनको ही परमिशन है, बाकी ना ही अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो फिर मुझे आने में दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि आज मेन स्नान दिन है, मेन स्नान आज है। तो और लास्ट डे आज का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो इसलिए सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया है। जगह जगह पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं बाइक लेके निकलूँगा, वैसे प्लान था मेरा आज तो सारा महाकुंभ कवर करने का बाइक पे, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन घूमने में मुझे दिक्कत होगी बाइक पे। और इस बार हम जाएंगे, पास में ही सरस्वती घाट है, अभी चलते हैं सरस्वती घाट स्नान करते। पास में ये 1.5 किलोमीटर है, वहीं पे ही महादेव जी का टेम्पल है, तो महादेव जी के दर्शन भी करते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। हम यहाँ पे आ पाए वही एक बहुत बड़ी बात है, और जो एक्सपीरियंस था वो अनबिलीवेबल था, मतलब अनफॉरगेटेबल जर्नी रहेगी ये, हिस्टोरिकल जर्नी रहेगी ये, हिस्टोरिकल राइड टूवर्ड्स प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो महाकुंभ की स्टोरी ये है, एक दिन दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने के लिए इंद्रलोक गए थे, और फिर उन्होंने उनको फूलों के जो माला होती है वो उन्होंने उनको पहनाई थी, लेकिन इंद्रदेव ने वो उतार के नीचे फेंक दी थी और दुर्वासा ऋषि जी को अपमानित महसूस हुआ। तो उन्होंने सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुमको ज़्यादा घमंड है अपनी शक्तियों पे, तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्ति ख़त्म हो जाएगी और तुम कमज़ोर पड़ोगे। तो ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे सारे देवता कमज़ोर पड़ने लगे। इसका फ़ायदा उठाया असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करना चालू कर दिया था, और फिर सारे देवता मिलके वो गए ब्रह्मदेव के पास, लेकिन ब्रह्मदेव को भी इसका कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था, तो वो चले गए थे फिर भगवान विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने उनको सजेस्ट किया था कि भाई समुद्र मंथन करो। तो सारे देवता और असुर मान गए थे समुद्र मंथन के लिए। तो समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें जो सबसे पहले निकला था विष, जो कि आपको सबको पता ही होगा, महादेव जी ने पिया था, मतलब पिया नहीं था, वो कंठ में धारण कर लिया था। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, बाद में फिर निकला अमृत। तो अमृत के लिए सारे असुर और देवताओं में युद्ध छिड़ गया था। तो वो जो कलश था तो वो विष्णु भगवान ने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को दिया था, और वो जयंत जो गरुड़ का रूप धारण कर सकते, तो वो गरुड़ का रूप धारण करके वो भागने लगे वो अमृत का कलश लेके, और उनके पीछे सारे असुर भागने लगे, उन पर आक्रमण करने लगे। तो उनका युद्ध चला 12 दिन तक। तो उस 12 दिन में जो कुछ बूंदें थी वो धरती पर गिर गई थी। एक गिर गई थी हरिद्वार में, दूसरी प्रयागराज में, तीसरी नासिक में और चौथी उज्जैन में। उनका युद्ध 12 दिन तक चला था, तो इसीलिए पूर्ण कुंभ जिसे बोलते हैं वो 12 साल के बाद आता है। और कुंभ के 4 प्रकार है, आई थिंक 4 या 3। एक तो कुंभ, दूसरा जो हर 3 साल में होता है, और एक अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में होता है, और एक पूर्ण कुंभ जो 12 साल में होता है। और 12 पूर्ण कुंभ जब होते तब जाके महाकुंभ होता है, यानी 12 × 12 144। तो जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं तब जाके एक महाकुंभ आता है। तो ये महाकुंभ है जो 144 ईयर्स के बाद आया है। इसके बाद अगले 144 ईयर्स के बाद आएगा। तो ये कुछ हिस्ट्री है कुंभ की। तो ये ऐसा कहते हैं कि कुंभ के दौरान यहाँ की जो पानी होता है, जो गंगा माँ जमुना का और सरस्वती माता का जो पानी होता है वो अमृत के जैसा होता है कुंभ के दौरान। तो जो भी इसमें स्नान करेगा वो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे आया था एक्सप्लोर करने महाकुंभ, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, जो वो देखने के लिए मैं एक्चुअली आया था। हाँ आई नो, इनमें से बहुत सारे फेक भी होते हैं, तो फेकनेस तो हर जगह पे है, बट जो रियल बाबा है, साधु संत हमारे धरती की, वो देखने की मुझे इच्छा थी। 1-2 साधु तो मिले मुझे, जो अघोरी होते वो दिखे मुझे कुंभ में, बट उनका सेक्शन अलग है।
अच्छा एक्सपीरियंस रहा महाकुंभ का। इट इज़ अनफॉरगेटेबल, अनबिलीवेबल, जो ज़िंदगी के एट द एंड तक याद रहेगा। तो अभी चलते हैं सरस्वती घाट और देखते हैं, फिर अगर हुआ तो आज ही मैं वाराणसी चला जाऊंगा, नहीं तो आराम करते हैं यार। ये देखो भाई कैसे पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक लिया है और इनको जाने नहीं दे रहे। ये देखो भाई रोक लिया है यहाँ पे पुलिस वालों ने बाइक वालों को, और यहाँ से एंट्री अलाउ नहीं है। सिर्फ उनको एंट्री अलाउ है जिनके पास पासेस है या फिर जो ऑफिशियल है। सो दिस इज़ सरस्वती घाट और यहाँ का नज़ारा देखो, और वो है न्यू ब्रिज। और देखो ये बोट, सारी बोट एंड नाव, क्या ही व्यू दिख रहा है, ब्यूटीफुल। और ऊपर प्लेन जा रहा है, देखो तो वो 2 प्लेन। तो भाई वो जो किला है वो है प्रयागराज फोर्ट, जहाँ हम कल गए थे, और उसके आगे है संगम, और वो है इस साइड सारा अरेल घाट है, और ये है न्यू ब्रिज, और ये है सरस्वती घाट। भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो एक गन्ने का जूस पीते हैं, तो एक गन्ने का रस पीते हैं यहाँ पे। भीड़ देखो एक बार। तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है। Later that same evening. तो फिर से निकल चुके हूँ मैं मेला घूमने के लिए, और अब बज चुके हैं 6:21, और अभी थोड़ा घूमेंगे और कुछ खाएंगे भी, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो आज उपवास से थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, सिर्फ फ्रूट्स खाए थे और गन्ने का जूस पिया था। यहाँ के पुलिस वाले यार बहुत बढ़िया है यार, बहुत हंसी मजाक करते हैं। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और अभी मेरे गोप्रो की मेमोरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं। ये देखो भाई, ऑलमोस्ट 9 मिनट तक की वीडियो बना सकता हूँ मैं, या उससे भी कम। ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, लेकिन आज उपवास से। तो ये मैं आ गया हूँ डिजिटल महाकुंभ, यहाँ पे देखते हैं। ये देखो भाई, डायोरामा भी बनाया है, और ये स्क्रीन यहाँ पे। आम जनता की मदद का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस सहायता के अतिरिक्त ये देखो कैसा क्रिएट किया हुआ है। धारा 103 BNS हत्या, धारा 176(3) BNSS फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन। ये देखो कैसी जेल बनाई गई है यहाँ पे। हेलो सर, जय हिंद। तो यहाँ पे सारे रूल्स वगैरह लिखे गए हैं।
तो ये एक छोटा सा कोर्ट रूम बनाया है। ये है एक्यूज बॉक्स एंड वो है विटनेस बॉक्स। गाड़ी देख रहे हो 4x4। ये आ गए भाई फिर से कैफ़े कॉफ़ी डे पे। एक कॉफ़ी ले ली मैंने और खाना मैंने खा लिया है क्योंकि उपवास के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो खाना खा लिया है मैंने और अभी एक कॉफ़ी पीते। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो और उपवास के लिए कुछ था भी नहीं यहाँ पे। जो फ्रूट्स थे वो भी दिख नहीं रहे थे। अभी खाना ही खा लिया मैंने। 150 रुपये की थाली थी, 4 चपाती, दाल चावल और एक सब्जी। अब थोड़ा खाना खा के कॉफ़ी पीने के बाद अच्छा लग रहा है, तो अभी चल के सीधा बेड पे लेट जाऊंगा। और आज का लास्ट डे था महाकुंभ का, तो सब लोग अपने घर जा रहे हैं, तो हम भी कल निकल लेंगे। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था महाकुंभ का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आके, बहुत मज़ा आया। तो अभी कल हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स वाराणसी। आज ही निकलना था लेकिन हो नहीं पाया। कल सबसे पहला काम मुझे करना है कि मेमोरी कार्ड का काम करना है सबसे पहले कल। इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो अभी चलते हैं। महाकुंभ फाइनली ख़त्म हो चुका है, आज महाशिवरात्रि थी। तो अभी चलते हैं और सीधा जाके सो जाते हैं क्योंकि बहुत थके हुए हैं। आज भी पैदल घूम के बहुत थक चुके हैं। तो अभी चलते हैं, सीधा सो जाते हैं। गुड नाइट।